देखो ये चैप्टर नंबर 3 है ना जी केमिस्ट्री का है। चलो देखते हैं, आज लेक्चर नंबर 1 है। तो देखो हम लोग धातु में पहले ये जाने कि धातु क्या है ना। तो बोलो धातु क्या है? धातु का परिभाषा जानते हो? इधर धातु का परिभाषा जानते हो क्या? अच्छा ये छोटी बताओ, विद्युत क्या होता है? क्या होता है विद्युत? लाइन। विद्युत मतलब लाइन। उष्मा मतलब जो हीट होता है, हुट नहीं हीट होता है ना। और आघात वर्धनीयता हो, तन्यता हो, अगर ये सब रहता है उसे क्या कहते हैं? धातु। जस्ट उसके उल्टे में क्या होता है? अधातु। मतलब क्या? जगह में चमक ना हो, जो विद्युत का सुचालक ना हो, फलानवा फलानवा जितना भी बोलो, जो का में होता है का में नहीं होता है। लेकिन जानते हैं हम लोग कुछ अपवाद भी होता है, जैसे में वो ग्रेफाइट है, धातु नहीं है लेकिन क्या है वो का में विद्युत धारा प्रवाह होता है, समझा। जैसे में क्या है, हीरा है, अधातु है, परंतु क्या होता है में चमक रहता है। देखो ये ग्रेफाइट है, ये क्या है जी? ग्रेफाइट है ना। एक पट्टी छील दो, एक पट्टी छील दो, और दोनों पट्टी करंट बिजली जोड़ दो, समझा ना। आए को यहाँ है कैसे निकाल के क्या जोड़ दो? बॉल। देखना बॉल बढ़ेगा तुम्हारा, कुछ हो रहा है उसे मतलब का यहाँ वहां तो है ना ग्रेफाइट। और एक अंदर में ग्रेफाइट है ना, तो फिर जब अंदर में ग्रेफाइट है तो एक में ऊपर लकड़ी रहे चाहे न रहे, एक में ऊपर दे ले कवर, तो लाइन न मारेगा ऊपर से। कैसे तलवार में होता है, अंदर अंदर तलवार रहता है, ऊपर कवर रहता है, समझ लो। समझी छोटू? चलो तो अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 8 लिखा गया है ना। इसको चैप्टर नंबर पहले 3 कर लेते हैं हम लोग। देखो चैप्टर में पहला क्या है, हम दिए हैं यहाँ पर धातु के बारे में दिए हैं। किसके बारे में दिए हैं? धातु के बारे में। जैसे में हम दिए हैं क्या, धातु का डिफिनेशन क्या दिए हैं जी? कि वैसे तत्व जो सामान्य गुणों जैसे कठोरता, धात्विक चमक, धात्विक ध्वनि, आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि से युक्त होते हैं। युक्त का मतलब क्या? मतलब ओकरा से भरपूर होते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? धातु कहते हैं। जैसे में क्या, लोहा, चांदी, तांबा, है ना, गोल्ड यानी सोना, ये सब क्या है? ये सब एक धातु है ना। यानी जिसमें धातु किसे कहते हैं जी बोलेंगे तो, धातु वैसा पदार्थ जेकरा में क्या होता है? छोटी छोटी विद्युत का जो सुचालक हो, विद्युत का सुचालक हो, और आघात वर्धनीयता हो, जेकरा में तन्यता हो, है ना। ये सब जो एक में रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं सिंपल डिफिनीशन कि धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि तुम धातु को जितना पीटोगे ना, सिर्फ वो चादर के जैसा बन जाएगा, टूटेगा नहीं। तन्यता का मतलब होता है ना कि अगर तुम किसी वस्तु को खींचो, कितना खींचोगे वो क्या करेगा? वो टूटेगा नहीं, खिंचाई चल जाएगा, समझा नहीं। जैसे में 2 ग्राम सोना से ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, समझा। क्यों बनाया जाएगा? तन्यता है, जैसे पीरोगे तो चल जाएगा, लंबा बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना दूसरा डिफिनेशन हल्का दिए हुए हैं। क्यों हल्का दिए हुए हैं जी? अरे यार उजला वाला है।
देखो ये हम क्या दिए हुए एकदम हल्का कि धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, है ना, तथा चमक, धातु चमक होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? धातु कहते हैं। यानी धातु कहने का मतलब क्या, एकदम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि धातु वह है जो क्या होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है और जिसमें आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, जेका में क्या उसको बोलते हैं, धातुई चमक होता है, धातुई धमनी होता है, उससे क्या कहते हैं जी? धातु कहते हैं। समझा? देखना, जब धातु पर तुम मारेगा ऐसे टन से ना मारेगा ना, तो झनाक से जाता है, एकदम तेजी से आवाज जाता है ना। एक बार मारते हैं यहाँ पर जाता है, वहां पर जाता है, आवाज नहीं, अरे धातु है। देखो, तो फिर अगर मान लो कि लोहा यह लोहा रहेगा, तो लोहा रहेगा तो यहाँ मारेगा टन से, यहाँ भी आवाजवा आता है, लेकिन अधातु में यहाँ मारेगा ना तो यहाँ पर आवाजवा नहीं आता है। समझा? वही क्या कहलाता है यहाँ पर, ये धात्विक क्या है? ध्वनि है। और धात्विक चमक का मतलब जानना करता है, गोल्ड दिखता है चमकता है, चांदी दिखता है चमकता है, क्या लकड़ी चमक रहा है? वो तो नहीं करना चमक रहा है ना। भले ही बोलो कि एगो यहाँ से दो गो लेकर से चमक रहा है, दो गो लेकर से अच्छा मतलब ढेर गोल है, नहीं समझी? समझ गया ना? तन्यता का मतलब जान गया, चमक का मतलब, कठोरता का मतलब जानता है। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ धातु जो होते हैं ना मुलायम होते हैं, जैसे में कौन है? सोडियम, और कौन? पोटेशियम और लिथियम। ये क्या है जी? ये सब जो है ना, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों क्या है? ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो मुलायम रहेगा तब ना काटेंगे जी चाकू से, क्या भारी रहेगा उसको चाकू से हम लोग काट लेंगे? नहीं ना। अब देखो धातुओं की विशेषता, कुछ धातु की विशेषता हम ऐसे दिए हुए हैं, अब फिर इस धातु की विशेषता को एकदम डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक अवस्था क्या होता है का मैं देखो, धातु ठोस होते हैं, पढ़ा है, पढ़ा होगा अथी में 9th में, ठोस, द्रव और गैस, पढ़ा ना है? क्या है ठोस, द्रव, गैस? ठोस का क्या डिफिनेशन देते हैं बताओ? जेकर आकार और आकृति, मतलब आकृति हो जाता हुआ, ये दोनों क्या होता है जी? निश्चित होता है, उसे क्या हम लोग कहते हैं? निश्चित होता है, ठोस कहते हैं। और द्रव में क्या होता है? द्रव में आकार जो होता है अनिश्चित, आकार क्या रहेगा जी? अनिश्चित। और क्या रहेगा? आकृति क्या रहेगा? निश्चित। और गैस में क्या होता है? दोनों अनिश्चित रहता है ना? आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। तो ये समझ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो याद रखना कि भौतिक अवस्था क्या है जिसका, कि ये हम क्या रहता है जी? ठोस के रूप में रहता है। लेकिन एक वो धातु ऐसा है जो क्या रहता है? द्रव के रूप में, उसका नाम क्या है? पारा, मरकरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मरकरी। इसका सूत्र क्या होता है? देखो Mg हम लिख रहे हैं, Mg Hg, क्या होता है? Hg। समझा? तो ये याद रखना कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु एक वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है जी? अपवाद। देखना केमिस्ट्री में ज्यादा अपवाद आएगा, जहां साइंटिस्ट का नियम फेल होता है वहां अपवाद चला आता है। या ऐसे बोलो कि जहां साइंटिस्ट भुला जाता है वहां अपवाद चला जाता है ना।
क्या? हाँ वो तो आया था वहां पे, समझा जी ना। साइंटिस्ट लोग समझ में नहीं आया कि एकरा का करी, एक गुण हम ऐसे बतावे थी धातु के, एकरा में ऐसे चला रहा है, का करे। चलो भाई उसको अपवाद कर देते हैं। अपवाद कर दिया, आलो क्या हो गया, आगे मैं बढ़ गया। एगो वीडियो देखा होगा, बेटा केमिस्ट्री से परेशान होके भर में बकर बकर करता है कि वो साइंटिस्ट लोग कुछ आता नहीं है, तो खाली अपवाद अपवाद कर करके हम लोग को रटाते जाते हैं। रटाओ खाली, है ना। तो केमिस्ट्री में खाली क्या होता है, बहुत सारा याद करना होता है, समझा। वो बेचारा नीट का तैयारी करता था बेचारा, बहुत जो है ना वो केमिस्ट्री से इतना परेशान हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था कि वो एक दिन लगातार खाली केमिस्ट्री को बुराई करते रहा है, समझा। एगो वीडियो में है, कोई रियलिटी में नहीं है, ठीक ना। और रियलिटी में भी वही बात है, समझा ना, कि खाली अपवाद है, कोई नियम काम नहीं करेगा एकरा में। हर नियम याद करो कि सभी धातुएं क्या है जी, कठोर है ना। तो एगो अपवाद आ जाता है कि एगो द्रव का, अब याद रखना पड़ेगा कि पारा द्रव रहता है, सब धातु क्या है, कठोर है, लेकिन एगो यहाँ पे घुसल है, समझा है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखो अभी हम बता रहे हैं क्या, कि सभी धातु के सामान्यता कठोर होती है, परंतु आ गया अपवाद। क्या बोल रहा है कि सभी धातु कठोर होता है, लेकिन फिर आया क्या अपवाद, कि कुछ धातु क्या होता है जी, मुलायम भी होता है, समझा, जिन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जैसे में कौन है, देखो कठोर वाला में जो है लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा, ये सब कठोर में आता है। जो मुलायम होता है, जैसे सोडियम, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, वो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और कौन है जी, लिथियम हो गया। हाँ, अब यहाँ अपवाद घुस गया, है ना। तो ये सब क्या करना होता है, ये सब हम लोग को देखते चलना होता है, समझा। याद क्या करना है कि सब धातु क्या है, कठोर, अपवाद कुछ है, याद रखना है, समझा। देखो अब तन्यता, धातु को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। अभी हम तुम लोग को बताए हैं कि 2 ग्राम गोल्ड से, सोना से कितना बना सकते हैं हम लोग भी, 2 किलोमीटर लगभग लंबा तार बना सकते हैं, है ना। अब बन जाता है, बनाया तो ना बताया है, यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ अपना में तब बताया है, ऐसे ही नहीं बताता है यहाँ पे, जितना रहे बन जाता है, बना के एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ है। जो भी तुमको अपवाद भी दिख रहा है ना, सब पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ है, और उसके बाद गुण अगर नहीं मिलता है तब उसको अपवाद में रखा जाता है, समझा। नहीं तो सारा का सारा क्या होता है छोटी, सब के सब उसको एक्सपेरिमेंट में करके ही केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो विद्युत धनात्मकता गुण, धातु विद्युत का धनात्मक होती है ना जी। सब धातु क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है, ठीक है। आघात वर्धनीयता, धातु को हथौड़े से पीट कर चादर बनाया जाता है, देखता है। लोहा जो होता है, लोहा क्या करते हैं हम लोग, गरम करते हैं, और मार हथौड़ा उसको क्या करते हैं, चादर बनाते हैं। केमारी देखा है बनते, केमारी के क्या वो लोहा, मोटा लोहा रहता है कि लोहा को मार कर क्या करता है, हाँ चिपटा होकर निकल आता था। क्यों, ओकरा में आघात वर्धनीयता का गुण है तब ना। तो मान लो कि चापत है, जैसे मैं सुन पहले, जैसे में खल्ली है, खल्ली को डाल दिए मशीन में चापे वाला में, वो बुकनी हो जाएगा, लेकिन क्या लोहा होता है, नहीं होता। तो उसमें क्या है, यही आघात वर्धनीयता है गुण है। सोडियम भी हो जाएगा, हाँ वो मुलायम है, तो इससे क्या हो गया, ठीक है। धातु में ही गुण होता है, हाँ जी। इधर देखो पहले क्या है, फिर यहाँ पर
द्रव्यनाम और कथ्वनाम। हम बताए थे द्रव्यनाम के बारे में, पहले बताओ हमको, द्रव्यनाम के बारे में बताओ, बताओ द्रव्यनाम क्या है? जब ठोस जब ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलता है तो उस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना? कथ्वनाम किसे कहते हैं? द्रव से क्या बन जाएगा जी? गैस बन जाएगा। तब ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? कथ्वनाम। याद रहेगा ना? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखना कि धातु का जो होता है द्रव्यनाम और कथ्वनाम क्या होता है जी? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। उच्च मतलब ज्यादा होता है, ठीक ना? घनत्व, देखो धातु के घनत्व क्या होता है जी? ज्यादा होता है, यानी उच्च होता है, ठीक है? उष्मा यानी विद्युत का सुचालक यानी चलकता, तो हम लोग जानते ही हैं कि ये क्या करता है जी? सब के सब धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत को प्रवाह होता है उससे, होता है ना? बोलो, कोई दिक्कत? अब देखो कुछ प्रमुख धातु का उदाहरण है ना? कौन कौन धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन या क्या? लोहा, एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम क्या एल है, एल, पारा, प्लेटिनियम, गोल्ड इत्यादि और सारे बहुत सारा है ना? लगभग कितना हमारे पीरियोडिक में लगभग 91 या 92 को क्या है जी? धातु है। 91 या 92 को धातु है। हाँ। क्या वहां पे लिखल है 111 नहीं, 111 पूरे पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या लिखा हुआ है, समझा? देखो यहाँ पर, लेकिन अब जो है वो क्या हो चुका है? अब जो है ना वो तत्व खोजा जा चुका है। जो था ना बोला ये पुरनका देले है, अब नया अपडेट में आओगे ना तो कितना तत्व है? 118। अब 118 ही देता है, समझा? हाँ वो एक्सपायर हो गया है ना? हाँ 100 कितना है जी? 18, ठीक है, समझा? या देख लेना क्या उसको बोलते हैं? एनसीईआरटी बुक जो बिहार बोडोला है ना, वो का खोज ले बिहार बोडोला ले ले है किताब नहीं लाया है? या देख लेना का में जितना होगा ना तो का में हमको लगता है नहीं छोटी अंजल तो थोड़ा समझ लो। एक में देख लो, अगर एक में होगा इतना कितना, एक किताब निकालना है हम, है ना? कि अगर एक में कितना होगा धातु की संख्या देले होगा कितना, जितना देले होगा उतना ही हम लोग दिखेंगे। देखो एक में नहीं देले, नहीं देले है तो एक में नहीं देले, समझा? देखो एकरा में कितना देले है? 118। जब तक पंचायत तो पढ़ेंगे हम लोग ना, तो देखो एकरा में हम लोग जो किताब जब देखेंगे तो किताब में देखो तुम्हारा बिहार बोर्ड वाला किताब में कितना देले है? 118 है। देखो एकदम जूम करके दिखा रहे हैं, 118 है ना?
है कि ना। और प्राकृतिक तत्व कितना है, 94 गो है। तो बिहार बटोला भी याद रखना है हमको, तो हम इसी से निकाले थे, समझा। देखो तो यहाँ पर क्या है जी, हम लोग को 118 तत्व कहते हैं ना कि जो नया वाला हमें 118 गो हो गया है। एक से पहले कितना था, 111, उसके बाद कितना हो गया था, 114 हो गया था। और 4 गो तत्व जो है ना, जो 2016 में उसको मान्यता मिला है, वो तत्व जो है कौन वाला था, 113, 114, 115, एक सेकंड गड़बड़ा गया, 115 से लगभग है। देखो 118 वाला था, 117 वाला था, 116 वाला था, 15 वाला। ये चारों तत्व जो है ना, इस सब को 2016 में लगभग क्या मिला है, मान्यता मिला है। कोई खोज हो जाए 2000 कितना में, 2 में, कोई 2004 में, कोई 2006 में, ऐसे करके खोज हुआ है। लेकिन सबको मान्यता कब मिल गया, 2016 में मिल गया। ठीक है। देखो 118 तत्वों में से 94 गो तत्व क्या है जी, प्राकृतिक तत्व है। कौन सा तत्व है, प्राकृतिक तत्व। याद रहेगा ना। 194 में से 118 में से 94 वो क्या है, प्राकृतिक तत्व है। तो जितना बचा वो क्या हो जाएगा, वो मानव निर्मित तत्व हो जाएगा। दिया गया है कि नहीं, बताओ, कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। देखो भारतीय भवन जो है ना, ये वाला पीछे से लिए, मतलब ढेर पहले वाला है, अभी अपडेट ही नहीं हुआ है ना। क्या नया लिया है, लेकिन अभी वही वाला चल रहा है, पिछल का छप्पल का चल रहा है, पिछल का, समझा। अब इसको अगर नया वर्जन से करेगा ना, तो ये सब दे देगा। अब देखो यहाँ पर हमारे आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितना है जी, 91 या कहीं कहीं 92 भी दिया रहता है, समझा। कितना दिया रहता है, 91 या कहीं कहीं 92 भी दिया रहता है, समझा। तो याद रखना कितना होता है जी, धातु की संख्या 91 गो, और अधातु की संख्या कितना होता है, 20 गो, और उप धातु कितना होता है, 7 गो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। कितना होता है जी, 7 गो होता है उप धातु, समझा ना। क्या, हाँ 24 को खुद बनाया है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में नहीं, लाइब्रेरी में तो पढ़ा जाता है, लेबोरेटरी में बनाया है, समझी। बहुत सारा तत्वों को आपस में मिलाएगा, अब मिला के वो नया चीज बनाएगा। अगर बन गया तो का नया, अगर मान्यता मिल गया तो वो तत्व हो गया वो। ठीक है। देखो हमारे आवर्त सारणी में कुल कितने गैसीय तत्व हैं जी, 11 गो। सब इंफॉर्मेशन है, क्या इसे हम समझा सकते हैं, नहीं। बता सकते हैं कि बउआ देखो 11 गो कोची है जी, गैसीय तत्व है। कौन कौन, हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में रहता है, फ्लोरीन गैस के रूप में रहता है, नियोन क्या रहता है, क्रिप्टन, रेडॉन, हीलियम, सब क्या है, गैस के रूप में रहता है ना। देखो ऐसे बोल सकते हैं, है न अगर कर का 0, 1 2 3 4 5। देखो तुम ऐसे करके याद रख सकता है न अगरकर का 0 रन, समझा। है न अगरकर का 0 रन, है न अगरकर का 0 रन, समझा। तो यहाँ पे तुम ऐसे करके याद ठीक से रख सकता है। कई गो याद तुमको हो जाएगा, सीधे 6 गो याद हो जाएगा। अब बाकी के याद रखो ऐसे, है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब याद रखो। 5 गो याद रखो, और क्या करो 6 गो ऐसे याद करो कि है न अगरकर का 0 रन, है का मतलब हीलियम, न का मतलब नियोन, क्या है अगरकर का मतलब क्या, आर्गन, का मतलब क्या, क्रिप्टन, और 0 रन का मतलब जेनॉन, और क्या रन का मतलब रेडॉन। हो गया यहाँ पर, समझा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
याद कर सकते हैं। तो याद रहेगा तुम लोगों को? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें रहेगा? हाँ, सी, अरे हाय भाई बहुत अच्छा की बता के, Cl होता है ना? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना? क्या क्या है जी यहाँ पर? क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। अच्छा बताओ, किसको किसको याद है 1 से 30 ले? 1 से 30 ले किसको किसको याद है परमाणु संख्या? विकास खा रहा होगा, बताओ। याद था, हम बताए थे ना पहले। 4 दिन से बोल रहे हैं कि इसको याद करके आना जी, सुनता है नहीं, काहे नहीं सुनता है? तो याद कैसे कर लेगा? तुम सुनाओ, बोलो। एक में तो पहले बताओ, यहाँ पर सिंपल तुम बताओ, एकड़ कितना होता है नियोन का? हाँ, 11। सोडियम कितना होता है? सोडियम का 12। 13 का। एल्युमिनियम कितना होता है? बैताल कहीं का तुझे कब बोल रहा है, मुझे पूछ रहे हैं, समझा? तो 13 बोला था, हम एल्युमिनियम में पूछे, 13 होता है एल्युमिनियम का। तू किसका बोला? 11 बोला था, हम सोडियम को पूछे। 11 होता है किसका? सोडियम का। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। 10 किसका होता है? नियोन का। याद है? बोलो, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन, क्लोरीन Cl 18। आइए घर देता हूं भाग परिथल 17 होता है ना? तुम बताओ छोटी, फ्लोरीन का कितना होता है? का है छोटी? कहिया करवा याद है? अब ना ई जाएगी ससुराल में ना वही याद करेगी। दिमाग डाहो कहीं के, जे याद करवा यही करवा। ससुराल में तो खाली खाना बनाना रहता है और कपड़ा धोएला रहता है। तो वहां भाई काम करता है ससुराल वहां पे। दिमाग ढाही कहीं के। हाँ, देखो सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का कोई है तो कौन है जी? इसका घनत्व कितना होता है? 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझा? याद रखना ये सब, समझा ना? और सबसे भारी धातु कौन है? OS, ऑस्मियम, है ना? इसका कितना होता है घनत्व? 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? तो सब याद रखना होता है मेरे भाई, समझी? नहीं, ये सब तू समझा, ये समझी वही कर दिए, मतलब तुमको भाई कह दिया, समझी तो समझी सो कहे हैं, समझा? तुमको लकड़ी नहीं बताना है। याद रहेगा ना कि सबसे हल्का धातु लिथियम, घनत्व याद रखना। सबसे भारी धातु ओस्मियम, घनत्व याद रखना। और देखो सिक्का वाला धातु कौन है जी? कॉपर हो गया। तांबा यानी चांदी। फिर कौन हो गया? गोल्ड, है ना? तो ये सब याद रखना। CuAgAu, ठीक है? जय ससुराल में तब बोली है। कॉपर और निकल से क्या बनता है जी? 1 रुपया 2 रुपये वाला सिक्का बनता है ना? पित्तल से, देखो पुराना वाला जो 1 रुपये वाला सिक्का था ना, वो पित्तल से बनता था, जगह पर गेहूं के बाली रहता था। देखा है गेहूं के बाली वाला सिक्का 1 रुपये वाला? नहीं देखा आए? हाँ, बड़ा में रहता है ना? तो वो वाला सिक्का किससे बनता था? पित्तल। पित्तल में कौन कौन रहता है? तांबा और जास्ता रहता है। निकेल और पित्तल के मिलाकर क्या बनता है? 5 और 10 वाला, ठीक ना? देखना अभी वाला जो है ना, ये चारों पट्टी जो रहता है पीला पीला, वो क्या रहता है? पित्तल रहता है। आई जो रहता है बीच में क्या रहता है? निकेल रहता है। समझा? तो इन सब धातुओं से क्या बनता है जी? सिक्का बनता है ना? अब चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, है ना? एक्स्ट्रा था और इंफॉर्मेशन के लिए था। ये सिक्का वाला तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ये वाला पढ़ना नहीं है। ये वाला अगर याद रहेगा
मजा मजा ना याद रहेगा, मजा मजा। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सब तत्व में सबसे अधिक उपयोगी धातु होते हैं। जितना भी तत्व 18 गो तत्व होता है, उन सभी में से कौन सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जी? धातु होता है। अगर धातु नहीं रहेगा तो क्या मतलब कुछ चीज बन पाएगा? कोई भी चीज बन पाएगा? कोई भी चीज नहीं बन पाएगा, है ना। सब में मेटल रहता है। ठीक है, किसी भी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान वहां होने वाले धातु की खपत के आधार पर होता है। जहां पे जितना धातु का खपत होता है, समझो कि उतना ही वो विकसित देश है ना। और जहां पे कम होता है वो क्या है जी? कम विकसित देश है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन या अन्य सामान किसके होते हैं जी? एल्युमिनियम के, कॉपर के, पीतल के, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, है ना जी। देखो जितना भी तुम्हारे यहाँ बर्तन होगा तो एल्युमिनियम स्टील, एल्युमिनियम स्टील। और लोहा एगो होता है, लोहा का कढ़ाई होता है, जगह में क्या चला जाता है? जलेब या चाहे पकवान बनाया जाता है बढ़िया बढ़िया। लोहा वाला में नहीं रहता है, वो स्टील के रहता है। आना तो क्या रहता है? वो पीतल के। वो क्या होता है? हवाई जहाज का कुछ नहीं रहता है, बोलता है हवाई जहाज से ना ना, हवाई जहाज से बोलता है। वो बहुत सारा धातु के मिश्रण से बना होता है कढ़ाई, समझी। तो इन सबों से मिलकर ही बनता है, ठीक ना। देखो आयरन जैसे धातु, कुछ धातुओं का उपयोग मकान बनावे में, पुल बनावे में, बांध में यानी डैम, रेल के डिब्बे में, रेल के पटरी इत्यादि में निर्माण किया जाता है। तो तुमसे पूछा कि आयरन का उपयोग बताओ, तो क्या क्या बताएगा? तो मकानों बनाने में, घर बनाने में, बिना इसके अब घर बन रहा है बिना लोहा डाल ले, बिना पिलर घर बन रहा है छोटी? नहीं ना। एगो दलानो बना रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं? पिलर दे रहे हैं, समझा। अब पहले क्या होता था? पहले ऐसे नहीं बनता था, पहले खाली ऐसे पिलर उनका में नहीं रहता, पहले ईटा को जोड़ा जोड़ा के बनता था। अब फिर हम लोग तो मट्टी को बना लेते थे, पहले का घर मट्टी के हले था ना। अभी आधा है बड़ा गरीब वाले के, सब लूट खाली बैंक में रखती है, पैसा लगाते नहीं है घर में। अब देखो कुछ धातुओं का सामरिक महत्व, यानी सामरिक महत्व मतलब क्या? रणनीतिक महत्व होता है। यानी किसमें? बम, गोला बारूद ये सब बनाने में होता है, समझा। जैसे में कौन है? टाइटेनिक, क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, यूरेनियम, ये सब का जो होता है वो किसमें होता है? सामरिक महत्व में उपयोग होता है। यानी जितना भी सैनिक का जो भी सामान बनता है वो सब इसी से बनता है। कारतूस हो, पिस्तौल, जो भी बनाना हो, इस सब से बनता है, ठीक है। सब बनता है। पिस्तौलों में लोहा नहीं रहता है, स्टील रहता है ना। फिर गोलियां जब बनाते तो पित्तल सब रहता है ना, है ना। यहाँ पित्तल कर देंगे, पित्तल देखो आदि मार दिए हैं, यानी कुछ और भी हो सकता है, ठीक ना। क्रोमियम, टाइटेनियम सब का उपयोग में होता है। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरण के निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की योजना में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए में किया जाता है। इसलिए इस तत्व को क्या कहते हैं जी? सामरिक तत्व कहते हैं, है ना। यानी जिन तत्वों का क्या होता है? उपयोग सैनिकों के लिए या अंतरिक्ष में कोई भी उपकरण भेजने के लिए या और अदर यानी वैज्ञानिक तरीके से जिसका प्रयोग किया जाता है, उन्हीं तत्वों को हम क्या बोलते हैं जी? सामरिक तत्व कहते हैं। आगे समझ में ना? उड़ नहीं ना रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो धातुओं के विशिष्ट गुण। अब यहां से मेन गुण यहाँ पर क्या होता है छोटे? शुरू होता है। और आप लोग थोड़ा सा टाइम पर आया कीजिए, 5 मिनट हो सकता है लेट, 15 मिनट मत किया कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए टाइम से क्या हो जाता है,
खत्म हो रहा है। देखो बंद नहीं है। देखो कहा भगवान, कभी भगवान या कभी भी कोई नहीं कहते हैं कि हमारे दिन के आप अपना काम करना बंद कर दीजिए। काम करते रहना चाहिए, है ना। भगवान का सच्चा पुजारी वही है जो क्या करता है, सब दिन काम करता है, अपने निष्ठा पूर्वक काम करता है ना। अब भगवान थोड़ी ना कहने आ रहे हैं कि भाई आज बकरीद, पैगंबर साहब थोड़ी ना कहने आ रहे हैं, पैगंबर साहब नहीं ना कहने आ रहे हैं कि आज बकरीद आप बंद रखिए। हम लोग बस ऐसे ठीक है, पर्व है, बनाओ, खेलो कूदो सब करो, है ना। लेकिन क्या है कि मतलब अपना जो काम है, अब बताओ सवेरे तो कोई काम तो होता नहीं इसमें, तो काम मतलब है छोटे से, जैसे में हम लोगों में भी होता है दशहरा उसारा होता है, तो दुर्गा मैया आज राम जी थोड़ी ना कहते हैं कि भाई तुम पढ़ो मत, छुट्टी पर रहो, है ना। ठीक है, एक महत्व है, हम लोग पर्व मनाते हैं, छुट्टी रहना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे होते, लेकिन अपना काम हम लोग को निष्ठा पूर्वक करते रहना चाहिए, है ना। अगर हम लोग अपना काम निष्ठा पूर्वक अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम लोग आगे जाके अपना क्या हो सकता है कि मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि हम लोग अपना आगे जाकर सफल ना हो पाएंगे इन्हीं छुट्टियों के चलते। जैसे मैं हम रातें सोचे, रातें थंबनेल बना रहे थे, बनावे फिल्म हो गया, कम से कम आधा घंटा लग गया, थोड़ा सा अच्छा से डिजाइन भी नहीं हुआ मेरे हमसे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम सोचे कि चलो पढ़ते हैं, अब पढ़ने बैठे तो हल्का नींद आ गया। फिर उठे हम कितना 2 बजे उठे, 2:11 पे उठे, सोचे कि चलो भाई नींद मतलब उठे ना तो बगवा रहे थे, सपना देख रहे थे भूत वाला, समझा, भूत वाला डर बहुत लग गया हमको। उठो थोड़ा सा मोबाइल देखने लगे, चलो डर खत्म होगा, डर मतलब खत्म करने के लिए मोबाइल देखा। उसके बाद क्या हो गया ना कि मतलब लगले थोड़ा सा फिर से नींद आने लगा, 5 मिनट थोड़ा सा आराम करके फिर से हम उठ के पढ़ने लगेंगे। 5 मिनट करने के लिए कहे तो उठे सीधे 5, समझा। तो क्या था, हमारे में आलसी था, आलस पर क्या है, ये आलस हमारे में था, तो हम अपने आलस को एक्सेप्ट करते हैं और इसको क्या करेंगे, अगला दिन से हो सकता है कि सुधारने का कोशिश करेंगे, समझा। तो देखो कोई भी आदमी हो, अपने गलतियों में क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और अपने आप में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने आप गलती न दिखाए, है ना। इसलिए अपने आप से हमेशा बात करते रहना चाहिए। बात करता अपने आप से नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं, सब लोग अपने अपने आप से बात करते रहो। जब अपने आप से बात करेगी ना, चाहे करेगा ना, तो तुमको सही और गलत का फर्क पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग धातुओं के विशिष्ट गुण के बारे में जान रहे हैं, ठीक ना। देखो पहला है हम लोग क्या जानेंगे कि भौतिक गुण, और उसके बाद क्या जानेंगे, देखो धातु का 2 गुण होता है, वो भौतिक गुण होता है, एवं कौन होता है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, समझा ना। तो देखो रासायनिक गुण में क्या होता है, अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, और कुछ न भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी बताएंगे, तो हो सकता है तो आप लोग कहीं कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा, समझें, क्योंकि एकरा में हमको लिखना सबका संभव नहीं है, समझे। हम यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज होगा इस चैप्टर में जो हम सिर्फ यहाँ पर लिख के बताएंगे, आप लोगों को पीडीएफ में वो नहीं मिल सकता होगा, समझें। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां पीडीएफ मिलेगा आपको, अब वो वाला पीडीएफ में वहां पे उतार दीजिएगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम सुने होंगे, कहते ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना, 8वां क्लास में पढ़ाए थे हम, और बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से दिखाता है, एक होता है 1:2, 2:2, फिर क्या हो जाएगा 2:6, ऐसे करके हम लोग लिखते थे, है ना। आइए वो ऐसे लिखते हैं 2:8:2 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। तो ये वाला बताओ, ये वाला किसके द्वारा था, ये अफबाहु के द्वारा था, ये वाला किसके द्वारा था, बेबोरी के द्वारा था, पढ़ा थे ना, पढ़ा थे ना। तो चलो अब हम लोग बढ़िया से इसको पहले देखेंगे, है ना। तो अब पहले देखो क्या बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है
जब किसी परमाणु से के इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न ऊर्जा स्तर में एक निश्चित क्रम में क्या हो जाता है, भर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे में देखो यहां पर हम तुमको बता रहे हैं क्या कि यहां पर तुमको देखो, हम बोल रहे हैं ना कि यहां पर देखना एस है, तो एस वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है जी, अगर उससे बेबोरी के द्वारा लिखे तो, बेबोरी के द्वारा लिखे तो कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कै गो, दो गो, हाँ, तो दो गो इलेक्ट्रॉन एक से लेकर दो गो रह सकता है, सॉरी बेबोरी नहीं, अफवाहों के द्वारा, अफवाहु, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि अगर पी ब्लॉक लेंगे, पी ब्लॉक लेंगे तो एकरा में कै गो तत्व, कै गो रहता है जी, एक से लेके 6 तक रहता है इलेक्ट्रॉन। अगर हम डी ब्लॉक लेंगे तब क्या रहता है छोटे, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। और अगर हम एफ ब्लॉक लेते हैं तो कितना रहता है छोटे, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। और देखो अगर हम लोग बेबोरी के द्वारा जाने, बेबोरी के द्वारा जाने तो क्या होगा, इसका लिखने का नियम होता है पता है क्या, 2 8 8 18 18 32 32, समझा। देखो ये पीरियोडिक के किसपे, पीरियोडिक टेबल के कक्षा पर है ना। पहला जो कक्षा जिसमें आवर्त पे, आवर्त कक्षा नहीं बोलेंगे, आवर्त, आवर्त पर है। हम लोग जानते हैं ना, हम पढ़ा चुके, बताए होंगे कभी या नहीं बताए हैं तो आज बता दे रहे हैं तुम लोग को। देखो यहां से देखो ये क्या है हमारा, ये पीरियोडिक टेबल है, क्या है बोला जी, पीरियोडिक टेबल, समझा ना। ये पीरियोडिक टेबल में देखो एकरा में आवर्त जो है कै गो है, तो उगेगा नहीं, यहाँ पे दिखा रहे हैं नहीं उगा है ना। तो एकरा में क्या है जी, तो उगने वाला भी ले लेते हैं, देखो यहां पर देखो, यहां से अगर ऐसे नीचे आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त कहते हैं। और इधर से इधर जाते हैं तो क्या कहते हैं इसको, वर्ग कहो या कक्षा कहो या समूह कहो, ठीक है। तो देखो कै गो आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो पहला आवर्त में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो, 1 आएगा यहाँ 2 है ना। दूसरका में कै गो होता है, 8 गो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तीसरका में कै गो होगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चौथा में कै गो, 18 गो, गिन के दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। पंचमा में कै गो, 18 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया ना। इसी आधार पर क्या दिए थे, बेबोरी अपना नियम दिए थे 32 गो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 आया ना 32 गो। फिर 7वां में देखो 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो क्या हो गया 32 को इसमें भी आया ना। और यही नियम के अनुसार कौन दिए थे, बेबोरी अपना नियम दिए थे, है ना। और ऐसे ही हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं छोटो, लिखते हैं ये वाला, समझ में आया, बोलो। तो ये क्या है, पहला आवर्त है,
ये क्या है? दूसरा आवर्त है। ये क्या है? तीसरा है। ये क्या है? चौथा। ये क्या है? पंचमा में इतना तत्व, छठा में इतना तत्व, सतमा में इतना तत्व। और इसी के आधार पर बेबोरी क्या किए जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए, है ना? कोई दिक्कत इसमें बताओ छोटू? नहीं ना? आगे बढ़े ना? तो अब बताओ पहले, अगर हम तुमसे कह दे कि सोडियम का बेबोरी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या लिखेगा? क्या लिखेंगे? पहले बताओ, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो देखो, पहलका में देंगे 2, पहलका में 2 है तो 2 दे देंगे। अब कितना बचा? अब 9 को बचा ना। दूसरका में कितना रहेगा? 8 गो रहेगा तो दे देंगे 8 गो, ठीक है। तीसरका में कितना बचा? 1 बचा तो 1 को देंगे। यहाँ 1 से 8 अगले हो सकता है तो यहाँ पर 1 जितना बचेगा लास्ट में उतना लिख देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसी को अपबाहु द्वारा लिखे तो अपबाहु के द्वारा लिखे क्या हो जाएगा? 1:2 2:2p6। अब बताओ कै हो गया इलेक्ट्रॉन? देखो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 और 2 4 है, 2 4 है और 6 कितना हो गया? 10 हो गया ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताओ कितना हो जाएगा? 3s1। यही हम लोग क्या हो गया? देखो अपबाहु के द्वारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझा? आगे जब हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे कोई दिक्कत? तो देखो, और याद रखना, जो धातु होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 1 2 3 ही आते हैं, बस 1 2 3। बेबोरी के द्वारा जब लिखेंगे ना तो लास्ट में 1 2 3 आएगा। कितना आएगा छोटे? 1 2 3, बस। कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं ना? देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह बताता है कि किस तत्व के परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन के आवरणों यानी KLMN में कितना मतलब संख्या है। एकरा में रहता है 2 गो, एकरा में 8 गो, एकरा में 18 गो, एकरा में कितना? 32 गो। KLMN सीरीज पढ़ाएंगे आगे, समझा? तो याद रखना KLMN सीरीज होता है वो। पहला K में कितना रहता है जी? 1 से 2 गो रह सकता है, L वाला में 1 से 8 गो रह सकता है, M वाला में 1 से 18 गो रह सकता है और N वाला में 1 से 32 गो रह सकता है। समझा? तो एक बाद में हम बहुत देर में फिर से आगे में है पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि ये वाला ऐसे हमको बताया गया है। समझा? अब देखो यहाँ पर धातु के परमाणु की बाहत्तम का मतलब क्या? बाहरी कक्षा में साधारणतः कितना होता है जी? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे में सोडियम में देखो, सोडियम में क्या है बताओ? सोडियम का परमाणु संख्या कितना है छोटू? 11। तो जब इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया, है ना? मैग्नीशियम का लिखेंगे कितना आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 8 2। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। अब एल्युमिनियम का देखो, तो एल्युमिनियम का क्या लिखते हैं? कितना है बताओ? 2 8 3। लास्ट में कितना आया? 3। हाँ, 3 तक रहेगा। धातु वाला में जो भी अगर धातु वाला रहता है तो धातु वाला में याद रखना, जो भी धातु रहेगा तो धातु वाला में क्या हो जाएगा छोटी? ओकरा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1 से लेके 3 तक ही रहता है। अगर 4 आ जाता है तो समझना कि वो उपधातु है। अगर 4 5 अगर आता है, 4 से बढ़ के 5 आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? वो अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु। 1 से लेकर अगर 3 तक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में, कैसे इसके लास्ट में 3 है, 2 है, 1 है ना? तो अगर 1 से लेकर 3 तक रहेगा तो क्या समझेगी कि वो धातु है। अगर 4 आ जाता है, अगर बाहरी अक्षर में कितना जाएगा? 4। जैसे तुमको हम लिख कर दिखाते हैं, क्या है जी? सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? 14 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना। कितना होता है?
14 होता है, तो क्या लिखेंगे इसका 2 8 4, इसके आया ना बाहर में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपधातु। अगर इसी प्रकार हम लोग देखें एक चीज और, अगर इसी प्रकार हम लोग एक चीज और देखें किसका, अगर हम लोग देखते हैं कि किसका बोलो अधातु का, अधातु क्या ले लो फास्फोरस है, कितना हो जाएगा इसका परमाणु संख्या 15, क्या लिख देंगे इसको बताओ 8, इसका क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 अब 5, देखो इसके लास्ट में कितना आया 5 आया ना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 5 आया ना, तो 5 आया तो क्या लिखेंगे इसको हम, ये इसको बोले कि यह अधातु है। क्या है अधातु। ऐसे हम लोग पहचान कर सकते हैं धातु और अधातु का। बस तुमको यही याद रखना है कि अगर 1 से 3 रहे तो धातु, अगर 4 रहे तो उपधातु, अगर 5 से लेकर 8 तक रहे तो क्या हो जाएगा अधातु। क्रोमियम, क्रोमियम में धातु है, हम समझ रहे तू क्या कर रही है ना, तो याद रखना सब जगह नियम नहीं लागू होता है, कम में वही तो हम बता रहे हैं कि जहां पर हमारा नियम साइंटिस्ट का नियम खत्म वहां पे अपवाद आ जाएगा। क्या जाएगा अपवाद आ जाएगा, समझी। केमिस्ट्री है, जहां पर नियम फेल वहां पर अपवाद आना है ना। अपवाद केमिस्ट्री का दोस्त है, जहां जहां नियम करता है फेल, जहां जहां इसको बचने का मन करता है केमिस्ट्री को, वहां वहां कौन आता है अपवाद, संकट मोचन बन के आता है ना। केमिस्ट्री राम जी, और अपवाद क्या है, अपवाद है हनुमान जी, है ना। जहां जहां राम जी फंसेंगे वहां वहां हनुमान जी आएंगे, है ना, और समुंदर को पार लगाएंगे। समझे छोटी, मतलब छोटू, कोई दिक्कत इसमें बोलो। जैसे में देखो याद रखना, अब ये मत कहना, देखो कहे थे ना कि अपवाद आएगा, आ गया अपवाद। हाइड्रोजन का कितना होता है बाहरी कक्षा में 1, और हीलियम में क्या होता है 2 होता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, होता है ना। तो देखो लेकिन ये दोनों है का जी, ये दोनों अधातु है। क्या है अधातु। लिथियम का 3 आ रहा है ना बाहरी कक्षा में, क्या होता है धातु है। हाँ धातु रहेगा, तो अपवाद में आ गया। नहीं बताएं कि जहां पर नियम फेल, यहाँ पर नियम, हर दोनों धातु, हर दोनों जो है तत्व है, यहाँ पर केमिस्ट्री का नियम फेल कर जाता है। वो जो 1 2 3 वाला था ना वो फेल करता है, तब क्या आता है हनुमान जी। क्या करेंगे अब समुंदर को पार लगाएंगे, क्या करके अपवाद लग के कि अब ये ऐसा होता है तो होता है, काम खत्म है। सेकेंडियम स्कैंडियम होता है ना, धातु है, धातु है। याद रखना जहां नियम फेल वहां पे संकट मोचन आएंगे, ठीक है। तो याद रखना ऐसा कितना होता है 1, लेकिन है कुछ अधातु। ये हीलियम है क्या अधातु, लेकिन क्या आता है कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में 2 आता है। समझ में आया है, कोई दिक्कत। तो चलो यहां से हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, है ना। तो समझ में जितना आज पढ़ा है उतना आया ना, बोलो। याद रखना केमिस्ट्री क्या है जी राम जी, और अपवाद क्या है हनुमान जी। जहां जहां केमिस्ट्री में नियम फेल, समझी ना, वहां वहां हनुमान जी आएंगे और इसको पूरा मतलब करते चलेंगे, ठीक ना। तो ये वाला बात याद रखियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोले, धन्यवाद बोले कि नमस्कार बोले कि जय हिंद बोले सब।